आज बहुत सारे प्रेम की कविताएं हुई। प्रेम पर मैंने खूब लिखा है। मैंने शायद देश में सबसे ज़्यादा प्रेम पर लिखा है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमने देखा कि कोई फ़ायदा नहीं है लिखने से। कोई भी फायदा नहीं है प्रेम पर लिखने से। प्रेम 6 दिवसीय रह गया है। पहले लैला मजनू, सोने महवाल और कौन कौन से होते थे और ज़िंदगी भर प्रेम चलता रहता था। निष्ठा थी, आस्था थी, चलता रहता था। आजकल प्रेम व्रेम कुछ नहीं है। 6 दिन का है। मैं सिद्ध कर देता हूँ प्रेम 6 दिन का कैसे है। पहली को एक नज़र देखा, पहली को एक नज़र देखा, फिर 2 को उससे बात हुई। पहली को एक नज़र देखा, फिर 2 को उससे बात हुई। 3 को उसने लव स्वीकारा, खुशियों की बरसात हुई। 3 को उसने लव स्वीकारा, खुशियों की बरसात हुई। 4 को उसने पिक्चर देखी, पिज्ज़ा खाया, बाय किया। 4 को उसने पिक्चर देखी, पिज्ज़ा खाया, बाय किया। 5 को बोली 5 दिनों में 5 जन्म एंजॉय किया। 6 को उसको फ़ोन किया तो प्यार व्यार सब साफ हो गया। मेरे लव के मोबाइल का आजीवन स्विच ऑफ हो गया। वाह 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 वाह, अच्छा है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मुकुल भाई, वाह वाह वाह। देखिए, मोहब्बत हमने की थी। हमारा हुलिया देख लीजिए तो आपको मोहब्बत से नफ़रत होने लगेगी। हमारी जो हालत हो गई है, क्योंकि मोहब्बत में हम अधमरे हो गए हैं। मोहब्बत में हम, तिवारी जी आप भी, मोहब्बत में हम अधमरे हो गए हैं। चिकित्सा की हद से परे हो गए हैं। वाह, चिकित्सा की हद से परे हो गए हैं। और बड़े वाजपेयी बने घूमते थे, गिरे मुँह भरा तो खरे हो गए। तो मोहब्बत सबके बस की बात नहीं है। देखिए क्या है मोहब्बत। मैंने मोहब्बत पर एक फाइनल कविता लिखी है। तिवारी जी कहे सुना दें। अरे कृपा करें महाराज। हाँ, शशि सुनना। पल्लवी ने बहुत अच्छी मोहब्बत के प्रेम की बहुत कविता बनाई है। और मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन प्रेम होना कैसा चाहिए, प्रेम होता किस तरह है, प्रेम कितने प्रकार का होता है, मैं ये सारी बातें आपको बताता हूँ। सिर्फ 3 बंद की कविता। प्रेम 3 तरह के होते हैं। एक होता है एलोपैथिक प्रेम। अरे, पहला प्रेम एलोपैथिक होता है कि हम आपसे करते हैं, आप हमको करते हैं, बात कंप्लीट हो गई, प्रेम चल रहा है। दूसरा होता है आयुर्वेदिक प्रेम। हम आपसे करते हैं, आपने मना कर दिया कि आप हमसे नहीं करते हैं, बात खत्म हो गई। तीसरा होम्योपैथिक होता है कि हम आपसे करते हैं प्रेम, लेकिन आपको पता ही नहीं। तालियां, वाह वाह वाह, अरे क्या कवि की खोज है साहब, वाह वाह। तो ये जो तीसरा प्रेम मनोज बनर्जी होता है, तीसरा प्रेम होम्योपैथिक वाला, ये देश में सबसे ज़्यादा होता है। हम आपको करते हैं, आपको पता ही नहीं। खतरनाक यही है ना। 1 साइडेड प्रेम। और होता क्या है प्रेम, 2 साइडेड प्रेम जो होता है ना, हम आपको करते हैं, आप हमको करते हैं, ये विश्वास पर टिका होता है। अब विश्वास दिखता विकता तो है नहीं, मान के चलो कि अगला भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, तो हाँ सिर्फ ऐसे ही मान लो, माना x की वैल्यू 1, तो ये थोड़ी होता है। अच्छा, दोतरफा प्रेम में कमी क्या है, 4 पंक्तियाँ वो भी सुन लीजिए। जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो। ही ना, ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो, और उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या। हो सकता है दिल के बाहर धरा तुम्हारा खोखा हो। हाँ, आपने कह दिया आई लव यू, उसने कहा आई लव यू टू, और आई लव यू 3 वाला उधर खड़ा हुआ है। तो इसलिए ये एक तरफा वाला बिल्कुल सही होता है, होम्योपैथिक वाला, कि हम आपको करते हैं, आपको पता ही नहीं। यही करो सबसे ज़्यादा। अच्छा क्या है कि अगर देखिए पति जो है प्रेमी होता है, पति अगर प्रेम करता है पत्नी से तो ये प्रेम है। लेकिन प्रेमी भी जो है ना, एक तरफा प्रेमी, ये भी किसी छोटे मोटे काल भैरव से कम नहीं होता। जिंदगी भर अपना कर रहे हैं, छत पे खड़े हैं, कर रहे हैं, अगले को पता ही नहीं है। तो ये एक तरफा, बढ़िया है भाई, वाह 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 वाह। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी है, आदरणीय गुरु सक्सेना जी के उपस्थिति में कह रहे हैं,
हमारे यहाँ प्रेम को लेके फिल्म वालों ने बड़ा कन्फ्यूजन पैदा किया। हाँ, उन्होंने राष्ट्रीय गाना दिया फिल्म पे, हाँ। एक तरफा प्रेम पे, कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। वाह, अरे भैया, ये इस कन्फ्यूजन से हटो, एक तरफा प्रेम करो, अपनी तरफ से करो। आपको प्रेम में चाहिए क्या? प्रेम ही तो करना है, करते रहो, आप अपना कर्तव्य निभाओ, अगला अपना दायित्व तो नहीं निभा रहा तो आपसे क्या मतलब है ना? तो इसलिए एक तरफा प्रेम की खासियत सुनिएगा। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार, कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, वाह, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस। ई रिक्शा बगल से निकल जाता तब पता चलता है तो निकल गया, पैर से नहीं लड़ा, बिल्कुल बगल से निकल जाता है, वैसे ही होता है। कितना मज़ेदार होता है कुलदीप, कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस और आहिस्ता रफ्तार, वाह, ज़िंदगी भर चलता रहता है। खासियत देखिएगा, इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा, इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। अरे कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, कुछ कहना तो है नहीं। कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, और कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है। कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है, और सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। वाह, हाय हाय, सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है, और ना कोई इजहार का चक्कर और ना कोई इनकार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या होती है? जैसे आप भाई साहब बैठे हुए हैं दोनों लोग, गौतम साहब, हाँ, इनके बगल में बैठे हुए। अब ऐसे कोई उदाहरण सोच लो कि एक को पता है कि हम इससे एक तरफा प्यार करते हैं और अगले को पता ही नहीं, और ऐसे बगल बगल में बैठे हैं, तब दोनों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है? गजब है भाई, वाह, एक बढ़िया व्याख्या है, वाह 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 वाह। तो ये स्थिति दिमाग में रखिएगा कि आप समारोह में ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप जिनके बगल में बैठे हैं, आप तो प्रेम कर रहे हैं, अगले को पता ही नहीं, पता ही नहीं। हाँ। आप सोचिएगा, देखिएगा विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कि कन्या क्या सोच रही है, लड़का क्या सोच रहा है, भाई साहब क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं। इस तरह से कन्या सोच रही है मन में, भैया जी हैं भोले। हाँ, तालियां, अरे मुगल भाई, वाह 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 वाह। हाँ, कन्या सोच रही है मन में, भैया जी हैं भोले, हाँ, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। बगल में बैठे भैया सोचें नैना बड़े नशीले हैं। बगल में बैठे भैया सोचें नैना बड़े नशीले हैं, और गालों के डिम्पल प्रीति जिंटा की तरह कटीले। वाह 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 वाह। गालों के डिम्पल प्रीति जिन। भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आ रहे हैं। अब क्या होता है, हम जब काव्य पाठ करते हैं तो कोई ना कोई आता जाता रहता है। एक ऐसे 5-6 साल का बच्चा जा रहा था, हमने कहा बेटा तुझे चैन नहीं है? बोला चैन है पर खुल नहीं रही है। तो भाई साहब चाहते दिक्कत नहीं है। बढ़िया भाई, वाह। कन्या सोच रही है मन में, भैया जी हैं भोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। बगल में बैठे भैया सोचें नैना बड़े नशीले हैं। बगल में बैठे भैया सोचें नैना बड़े नशीले हैं, गालों के डिम्पल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं। निजी प्रेम की नाव है इनकी, और खुद खेते पतवार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। अच्छा, तीसरी और आखिरी स्थिति क्या होती है? तीसरी और आखिरी स्थिति होती है कि इस प्रेम में, एक तरफा वाले में, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आपके जेब में 1.5 रुपये हो तो भी आप कर सकते हो, ना हो तो भी कर सकते हो। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है, कहीं पिज्ज़ा नहीं खिलाना पड़ता, कहीं पिक्चर दिखाने नहीं जाना पड़ता है। करना क्या होता है कि ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए। अच्छा, वाह। ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए,
अब भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए और कोई इंडिगो, एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा और खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। और जब चरित्र भर जाए प्रेम से आ जाओ इस पार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा बहुत प्यार, अच्छा, वाह। ए रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार। वाह। नमस्कार।